हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज हम 3.1 स्टार्ट करेंगे, बट अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बाकी है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम 3.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। ये थोड़ा मिट गया, इसको मैं एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। ओके, अब अभी जो हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, वो जो हमको जो दो रैखिक समीकरण मिलेगा उसको जब हम ग्राफ में बनाएंगे, तो ग्राफीय निरूपण जो करेंगे उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले तो समीकरण युग्म हम किस टाइप से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा कैसे लिखेंगे, दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और समीकरण युग्म का मैंने आपको एग्जाम्पल कल दिया था, तो अभी मैं डायरेक्ट आपको आगे बताने वाली हूँ कि कैसे होगा। ओके, तो अब हम लेते हैं पहले a1 और a2 को। ठीक है, अब हम फर्स्ट नंबर डाल देते हैं यहाँ। तो हम लेते हैं a1 अपॉन a2 देन b1 अपॉन b2। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो रेखाएं जो हैं वो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी ग्राफ में। कैसी रेखाएं मिलेंगी हमको, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। साथ ही साथ जो हमको आंसर मिलेगा, हल मिलेगा, वो कोई एक हल मिलेगा, यानी कि अद्वितीय हल मिलेगा, या इसको अपन बोल सकते हैं एक हल। ओके, तो अगर जो है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू मिलता है b1 अपॉन b2, तो रेखाएं कैसी होंगी ग्राफ में, प्रतिच्छेदी होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जो हमको हल मिलेगा वो हमको एक हल मिलेगा, दैट मीन्स अद्वितीय हल मिलेगा। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, मान लो ग्राफ में एक मतलब इस वाले समीकरण की रेखा ऐसी बनी, तो इस वाले समीकरण की रेखा ऐसी बनेगी, तो ये क्या मिला हमको, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली। और प्रतिच्छेदी रेखाएं में जो ये बिंदु मिलता है ना, जो प्रतिच्छेद करते हैं जिस बिंदु पर, यही वो क्या होता है, उसका हल होता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ बना के उसको क्लियर अच्छे से बताएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3.1 में। अगर सेकेंड जो है वो बोलता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों वैल्यूज अगर इक्वल है तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। संपाती मतलब क्या होती है, यहाँ पे हमको रेखाएं कैसी मिल रही है, प्रतिच्छेदी, यहाँ पे रेखा कैसी होगी, संपाती। दैट मीन्स ये वाला जो समीकरण है इसकी रेखा ये है, और जो सेकेंड समीकरण है उसकी रेखा ये है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, संपाती। इसका मतलब क्या होगा, हमको इसके कैसे हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, दैट मीन्स रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, और उसको समीकरण के जो है हमको अनेक हल मिलेंगे। तीसरा, थर्ड वन, a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 and is not equals to c1 upon c2। अगर जो है a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल हो जाए, बट c1 upon c2 जो है वो इट्स नॉट इक्वल टू रहे, तो तब रेखाएं कैसी बनेंगी, तब रेखाएं मिलेंगी हमको समानांतर। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेखाएं एक दूसरे से मिल ही नहीं रही हैं। जब मिलेंगी ही नहीं रेखाएं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रतिच्छेद, मतलब एक बिंदु पर मिल रही हैं तो एक हल। यहाँ पे संपाती है, दैट मीन्स अनेक बिंदुओं पर मिल रही हैं तो अनेक हल। बट समानांतर रेखाओं में रेखा तो मिल ही नहीं रही है, दैट मीन्स यहाँ पे हमको क्या होगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं। ओके, तो कोई हल नहीं मिलेगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इतना आपको क्लियरली याद कर लेना है, क्योंकि पहले तो इससे एमसीक्यूज में भी आंसर आ जाता, सॉरी आंसर एमसीक्यूज में भी इससे क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का, और डेफिनेटली बनता है। और फिर आगे 3.1 में तो हमको ये यूज होने ही वाला है।
तो अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, साथ में अद्वितीय हल मिलेगा, दैट मीन्स एक हल मिलेगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 तो रेखाएं समपाती होंगी, दैट मीन्स हमको अनेक हल मिलेंगे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 दैट मीन्स समानांतर रेखाएं बनेंगी और कोई भी हल नहीं मिलेगा। अब ये जो दो है ना ऊपर के, इसमें हमको कोई ना कोई हल प्राप्त हो रहा है, प्रतिच्छेदी में भी और समपाती में भी। तो जो ये है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? संगत। ये हमको क्या मिल जाएंगे? संगत। ये तो स्पेस में है, हाँ, तो ये हमको क्या मिल जाएंगे? संगत। यहां लिख देती हूँ, ये कैसा मिलेगा? संगत। और ये भी कैसा मिलेगा? संगत। बट ये कैसा हो जाएगा? असंगत। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आता है कि संगत और असंगत क्या होता है? संगत वह समीकरण होता है जिसका कोई ना कोई हल होता है, तो वो समीकरण संगत कहलाता है। तो इसका तो एक हल है, दैट मीन्स ये संगत है। इसका भी अनेक हल है, मतलब इसके हल तो हैं, तो ये भी संगत है। अब इसका कोई भी हल नहीं है, तो ये कैसा है? असंगत है। ओके, तो ये वो एक ट्रिक बोल लो या एक ऐसी मेथड बोल लो जिसको हम बिना ग्राफ बनाए, हम क्वेश्चन में ये बता सकते हैं बिना ग्राफ को बनाए कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, संपाती रहेंगी कि समानांतर रहेंगी। बिना ग्राफ बताए बस यहाँ पे वैल्यूज पुट ऑन करनी रहेंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.1 के साथ। तब तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।